अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। सभी पार्टियों ने कस ली है कमर, क्योंकि आ चुका है 2024 का चुनावी समर। और 2024 में भी 2019 वाला हाल है, लंबे चुनाव और ईवीएम पर सवाल है। जी हां, विपक्ष है कि मानता ही नहीं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को भी डबल कर दिया है। लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 फेज में हो रही वोटिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, यानी कि 46 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। ऐसे में आज के इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कब कब है चुनाव, इस पर विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल, और पहले के चुनाव में कितने चरणों में हुई थी वोटिंग। इसके अलावा ईवीएम के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कमाल की शायरी भी पढ़ी, वो भी आपको सुनाएंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का टॉपिक है जोरदार। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कब कब है चुनाव। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई और चौथा चरण 13 मई, जबकि पांचवा चरण 20 मई और छठवां चरण 25 मई। इसके अलावा 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 46 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नतीजों के ऐलान के साथ ही नई सरकार भी हमारे देश में बन जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि विपक्ष इन मुद्दों पर क्यों सवाल उठा रहा है। विपक्ष इस बार भी वही सवाल उठा रहा है जो आज से 5 साल पहले या उससे पहले उठाया करता था, क्योंकि इस चुनाव की तारीखें भले ही अलग हों, लेकिन वोटिंग 7 चरणों में हो रही है। वहीं चुनाव प्रक्रिया में लग रहे लंबे वक्त को लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 से 4 हफ्ते में चुनाव खत्म करने की नसीहत दे डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। All development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. So this is a very according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. चलिए अब जानते हैं कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें कितने चरणों में वोटिंग हुई है। इस बार चुनाव जहां 7 चरणों में हो रहे हैं, वहीं 2019 में भी 7 चरणों में ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की गई थी। वहीं 2014 के चुनाव में 9 चरणों में वोटिंग हुई थी। 2009 में 6 फेज और 2004 में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी ईवीएम विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम को लेकर देश भर में एक परसेप्शन है और इसकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस देश की जनता ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चिंतित है। हालांकि विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले ही आयोग ने उनकी शंका दूर करने की कोशिश की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सेफ है। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर सरकाज़म करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक शेर तक पढ़ दिया। आप भी सुनिए ये शायरी। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वैसे ये शायरी बहुत लोगों को पचेगी नहीं, लेकिन ईवीएम को कोसने से अच्छा है विपक्ष अगर चुनाव की तैयारियों पर और जरूरी मुद्दे उठाने पर अगर ध्यान दे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वैसे चुनाव आयुक्त की शायरी और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।